अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप ने स्टार्ट किया, आपके लिए वो घर बैठे कैसे ये मोटिवेशन हो सकती है या आप इससे कैसे आइडिया ले सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएँ कि कैसे ये बिज़नेस स्टार्ट किया और फिर इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे डिटेल में ये बताइएगा कि जो घर में बैठी
आके अपने आप को प्रमोट करें। अच्छा, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप कहती हैं इवेंट्स होते हैं, एग्ज़िबिशन, जैसे मुझे लास्ट पे एक स्टॉल था, उन्होंने भी कहा कि हम सिर्फ़ एग्ज़िबिशन्स में एग्ज़िबिट करते हैं। सो आप क्या समझती हैं कि जब आप एग्ज़िबिशन में स्टॉल पे एग्ज़िबिट करती हैं, क्या आपकी सेल इतनी हो जाती है या सिर्फ़ प्रमोशन ही होती है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क। जैसे हम सिल्वर ज्वेलरी डील करते हैं, हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स बनते हैं और फिर आउटलेट्स पे फुटफॉल बढ़ जाती है। मगर सेल्स भी डिपेंड करता है कि कभी बहुत अच्छी भी हो जाती है, कभी नहीं भी होती हैं। मतलब ये तो वो बिज़नेस का एक रूल है कि मतलब कभी कभी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, तो इससे डरना नहीं चाहिए। ये एक बिज़नेस का साइकिल है, ये इसी तरह से चलता है। अ, वो मेजॉरिटी केसेस में मेजॉरिटी लोगों की बहुत अच्छी सेल्स हो जाती हैं। बीइंग सिल्वर डीलर तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर हमारे क्लाइंट्स ऑन आउटलेट्स वो बढ़ जाते हैं और वो वही मेन पर्पस होता है यहाँ पे आने का। थैंक यू, बहुत खूबसूरत बातें, और उनकी बातों से तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है, तो आई थिंक घर में बैठी हुई जितनी भी फीमेल्स हैं, आप सबको भी ये मोटिवेशन मिली होगी कि आप घर के साथ साथ बच्चों को पालने के साथ साथ कोई भी छोटा मोटा बिजनेस अगर आप चाहती हो तो आप स्टार्ट कर सकती हैं। फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा बिजनेस में तो हमने उसको एक लेटेस्ट ट्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है। तो मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा भाई माशाल्लाह से ये मेरे साथ होते हैं। मुझे इस्लामाबाद जाना हो, कराची जाना हो, इवन के आउट ऑफ कंट्रीज़ मेरे फ़ैशन शो अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो चल रहे हैं, वहाँ तक भी वो मेरे साथ जा रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उन्होंने, और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ग्रो कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे खड़े होकर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है, जिस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े फ़ैशन शोज़ होते हैं, जो बड़े बड़े नाम फ़ैशन डिज़ाइनर्स के हैं, जो आप देखते हैं HSY हो गया, दीपक परवानी हो गया, वो सब हैं, उन्होंने अपना एक नाम बना लिया। लेकिन मुझे सुन के ये हैरानगी हुई कि जर्मनी से एक खातून पाकिस्तान आती हैं,
पता है कि इस इवेंट को मैनेज करने वाला कौन है, इस कॉन्सेप्ट को लाने वाला कौन है। तो ज़ायरा रज़ा मेरे साथ हैं, उनको मैं वेलकम करता हूं। उनसे मैं पूछता हूं कि इस इवेंट का मकसद क्या है और वो कितने अरसे से ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं और यहाँ पे आज कौन कौन मौजूद है। हम वन बाय वन तो मैं आपको एक एक स्टॉल पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे मिलवा रहा हूँ, वहाँ पे आप स्टोरीज़ भी सुन रहे हैं कि वो जो भी स्टॉल का ऑनर है वो फीमेल हैं या मेल हैं, तो वो कैसे, ज़्यादातर तो यहाँ पे आपने देखा कि ज़्यादातर फीमेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ायरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ज़ायरा, गुड लक। आपका ये इतना खूबसूरत इवेंट और इतना खूबसूरत आपने इस्लामाबाद को बनाया है और हम K2B आपके साथ मिलकर इसको और खूबसूरत और स्क्रीन के ज़रिए हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आज इस इवेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, सो बेसिकली आई रन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ द हैप्पीनेस बाज़ार और हम काम करते हैं विमेन एम्पावरमेंट पे, स्पेशली वो बिजनेसेस जो घर से रन हो रहे हैं और उनके पास फिज़िकल आउटलेट्स नहीं होते। आज जो इवेंट हम ट्यूलिप बैंक्वेट हॉल में कर रहे हैं, इसका नाम है द अर्थ कलेक्टिव 2026 एंड इट्स द फर्स्ट इको फ्रेंडली फेस्टिवल ऑफ इस्लामाबाद। इको फेस्टिवल, फैमिली फेस्टिवल से मेरी मुराद ये है कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम से कम हो और हम ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें जो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं। अभी यहाँ पे जैसे आपने बहुत से स्टॉल्स को विज़िट किया होगा और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स हैं वो प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर रहे। उनकी पैकेजिंग हो या उनकी प्रोडक्ट्स हों, फूड बिजनेसेस हैं जो फूड सर्व कर रहे हैं, वो सब ऐसी पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो रिसाइकलेबल हैं या जो क्लाइमेट चेंज में हमें हेल्प करती हैं कि हम कम से कम हमारा कार्बन फुटप्रिंट हो। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थ कलेक्टिव। ओके, तो ये कितने अरसे से आप करते आ रहे हैं इसमें? हैप्पीनेस बाज़ार जो है 2020 से चल रहा है एंड दिस इज़ आवर 38th फेस्टिवल इन इस्लामाबाद। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सस्टेनेबिलिटी जो है उसकी बारे में अगर ये बात कर रही हैं तो उसको वो कैसे प्रैक्टिकली उसको आप लेके आ रही हैं? अच्छा, सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने इस इवेंट में बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे हम मेक श्योर कर सकें कि हमारा इवेंट स्टेज क्लाइमेट फ्रेंडली। जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगी कि यहाँ पे जो भी गेस्ट्स आ रहे हैं उनको हम ये रीयूजेबल टोट बैग्स दे रहे हैं टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। इसके साथ साथ हमने अपने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा ये चीज़ इवेंट से पहले ही प्रमोट किया है कि इफ़ यू आर कमिंग टू अटेंड दिस फेस्टिवल यू कैन ब्रिंग योर ओन टोट बैग, यू कैन ब्रिंग योर ओन वुडन कटलरी, ताकि आपको प्लास्टिक की कटलरी ना यूज़ करनी पड़े। यू कैन इवन ब्रिंग योर ओन वाटर टम्बलर, ताकि आप प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स ना यूज़ करें। तो दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप फ्रॉम आवर एंड, बट हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में इन्हीं स्मॉल स्टेप्स के साथ साथ वी विल बी एबल टू हैव 100% इको फ्रेंडली फेस्टिवल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि जितने भी देखने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और हम जब अब पूरा प्रोग्राम आप देखिएगा, पूरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो इन्होंने जो बातें की हैं वो इस पूरे प्रोग्राम में आपको नज़र आएंगी। जो इन्होंने किड्स एरिया बताया है, जो इन्होंने वेल बींग एरिया बताया है, इन तमाम एरियाज़ को मैं आपके आगे और K2 इस्लामाबाद डायरी में ही हम आपके आगे एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे तो पूरा ये इवेंट इसमें
आप आपको एक पुराना जो ट्रेंड है उसको भी रीन्यू कर रहे हैं। तो मेरे साथ जो स्टॉल की ऑनर मौजूद है उनसे मैं वेलकम करूंगा, उनसे मैं पूछूंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कब से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और ये कहाँ से बनता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? इस्लाम। आपका नाम? मिसिज़ एहसन। ये आप बेसिक इस्लामाबाद से हैं? जी, मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। ये ऑनलाइन है, कितने अरसे से आप कर रही हैं और मतलब इसके बारे में मुझे डिटेल्स में ज़रा बताइए कि जो घर में बैठे हुए लोग हैं वो देख सकें। जी, मैं 1 साल हो गया मुझे ये काम करते हुए और मैं ये सिंध से बनवाती हूँ और इसकी जो डिज़ाइनिंग है और कलर कॉम्बिनेशन वो मैं खुद ही उनको देती हूँ, क्योंकि आपको पता है वो बेचारे इतना ज़्यादा उनको नहीं, इतनी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। तो ये फिर मैं उनको आप यूँ कह लें कि वीडियो बना के भेजती हूँ कि मुझे ये डिज़ाइन इस तरह से करके दें, तो फिर वो करते हैं। तो इस काम के बारे में मतलब ये तो आई थिंक ये बहुत पहले होता था, अब बहुत कॉन्सेप्ट इसका ख़त्म हो चुका है। जी, जी। अब बहुत कम हो गया है, लेकिन ये अब जो ज़रा कस्टमाइज़ होके जो चीज़ें आई हैं तो फिर अब दोबारा से ये स्टार्ट हो गया है। पहले तो बहुत सिंपल सा हुआ करता था, हॉट पॉट होते थे और वो रोटी रखने की जो छाबियाँ होती थी सिंपल वही हुआ करता था, लेकिन अब ये कि वैरायटी हो गई है इसमें, तो फिर अब लोग दोबारा इसको यूज़ करने लगे हैं। तो ये आप किसी आउटलेट्स पे या ऑनलाइन इसको सेल? ऑनलाइन मेरा ज़्यादा है, इंस्टाग्राम पे है मेरा और ऑनलाइन किस नाम से? क्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान बाय अर्शी। और जो घर बैठी हुई फीमेल्स हैं जो सोच रही हैं कुछ करना है, कुछ करना चाह रही हैं, तो क्या उनको आप आइडिया दें? मैं उनको यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप रिसर्च वर्क करें, थोड़ा सा देखें। स्टॉल पे जाके यही कहूँगा कि ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि अगर घर की प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो भी आपकी फेवरेट होती हैं शादी के बाद, और अगर आप परफ्यूम की और कहते हैं कि स्किन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हों उसकी अगर बात करें तो वो भी खूबसूरत हो जाती हैं अगर उसमें खुशबू शामिल हो जाए। मेरे पास इस स्टॉल पे मौजूद हैं शाज़िया सईद, उनको मैं वेलकम करूँगा और जैसे उनसे मेरी बातचीत होते हुए उन्होंने मुझे बताया कि वो हमारे मॉर्निंग शोज़ में भी K2 के अपेयर हो चुकी हैं, वो वहाँ पर भी आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो आपकी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि सारी प्रोडक्ट्स उठा के बंदा ले जाए, तो क्या कहेंगी इस ब्रांड के बारे में? आपने जैसे से बताया कि आप ये ख़ुद बनाती हैं, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो वो इस वजह से किया था कि फ़ेक प्रोडक्ट को यूज़ करने के बजाय हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि यूरोप और ये साइड जो है ये सब ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहे हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तानी। और पाकिस्तान के लोगों को ऑर्गेनिक की तरफ लाने के लिए, क्योंकि ख़ुद पे यूज़ किया, उसके रिज़ल्ट्स आए और फिर सोचा कि इसको एज अ बिज़नेस लेके चलना चाहिए, लोगों तक वेलनेस पहुंचानी चाहिए। तो दैट्स वाई फिर ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने खुद बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह सबके रिज़ल्ट हैं। आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपके पैसे ज़ाया गए हैं। अच्छा, खुद बनाई अगर मैं बात करूं, अगर जैसे आपके यहाँ पे सोप भी मौजूद हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लिप बाम मौजूद हैं, परफ्यूम्स मौजूद हैं, तो इनको मतलब फार्मूला होगा, शैम्पूज़ मौजूद हैं, तो क्या ये कोई कोर्स आपने किया या जनरली इसको भी मैं ये कहूँ कि ये मतलब कोई टैलेंट है? बेसिकली मैं सऊदी अरेबिया में थी और वहाँ भी मैंने हिकमत पे बहुत पढ़ा था। मैंने डिग्री तो नहीं ली, लेकिन मैंने 6 से 7 साल हिकमत पे पढ़ा। और जब पाकिस्तान आए ना तो पाकिस्तान में मुझे वो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही थी जो ऑथेंटिकली मुझे पता चले कि ये बिल्कुल ब्रांड ओरिजिनल है। तो उसके बाद मैंने हर्बल शैम्पू से शुरू किया था और जब इसके रिज़ल्ट आए और मेरी प्रोडक्ट जब बाय हैंड लोगों तक पहुँची, यूके जा रही है, अमेरिका जा रही है, सऊदीया जा रही है, तो वहाँ से एक रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर वहाँ पर मेरी चीज़ एक एग्जिस्ट कर रही है, कि वहाँ पर लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ब्रांड्स की कमी नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे लेकर चलना शुरू किया। अपने बच्चों के लिए शुरू किया था, लेकिन टाइम टू टाइम पैशन बढ़ता जाता है इंसान का, वो 1 से 2, 2 से 4 पे चला जाता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं, फिर ये मेरा पैशन है कि वैरायटी लेकर आना अपनी चीज़ों में। एक शैम्पू से हम 5 शैम्पूज़ पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके रिज़ल्ट हैं। ऐसी अम्मी होनी चाहिए, ऐसी मदर होनी चाहिए कि जो यंगस्टर्स को और बच्चों को सपोर्ट दे। अब्दुल्ला देखें, अब्दुल्ला का परफ्यूम्स का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके हाथ में भी एक जादू है कि ये जो परफ्यूम बनाता है ना, लोग दीवाने हो जाते हैं और इसकी खुशबू 24 घंटे तक लास्ट करती है और लोग फिर इससे ऑर्डर दे के बनवा रहे होते हैं कि हमें आपकी खुशबू चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन उन ब्रांड्स को छोड़ के जब इसकी खुशबू पे आते हैं तो
अच्छा, ये मुझे आज पता चला है कि ये पाकिस्तान में ये जो दिमाग के ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं और लोग पागल हो रहे हैं अब्दुल्ला के परफ्यूम की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आजकल साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में इतना डिप्रेशन है, इतना कहते हैं वो जितने बात होती है कि हम कहते हैं कि जी हमारे यहाँ हालात ख़राब हैं, हमारे यहाँ ये हालात ख़राब है। भाई पूरी दुनिया के हालात ख़राब है, पूरी दुनिया में अगर वो यूरोप, जर्मनी, आप किसी भी मुल्क को देखें, अमेरिका को देखें, वहाँ पे देखें डिज़ास्टर्स भी आते हैं, सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन पता नहीं पाकिस्तानियों को क्यों इतना शौक है कि वो अपने आप को पहले ब्लेम करते हैं। और आपकी इन बातों से मुझे तो बहुत काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हुई, जैसे से आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, आपने अपने बेटे का नाम लिया कि वो परफ्यूम बनाते हैं, मतलब आपने बिज़नेस नहीं स्टार्ट किया, आपने अपनी पूरी फैमिली को साथ में बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरे चारों बच्चे मेरे साथ हैं और हम मिलके जब काम करते हैं तो एक ये होता है कि बच्चे मेरी आंखों के सामने हैं, बच्चे रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, इनको मैं अपनी नज़रों से दूर, हालांकि बाज़ औक़ात होता है कि वो कहते हैं कि आप ना वो सेल्फिश माँ नहीं बने ना, आप इन्हें बाहर भेज दें दुनिया से दूसरे मुल्कों। लेकिन देखें एक परदेश का ना एक दुख भी होता है। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी सऊदी अरेबिया में और उनकी तदफीन भी वहीं पे हुई थी, तो उस चीज़ ने ना मुझे ये बात सोचने में मजबूर किया कि हम इकट्ठे रह के पाकिस्तान में रह के हम रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं। उसके लिए दूरियां या उसके लिए परदेश में जाना ज़रूरी नहीं होता है, आपने मेहनत करनी है, जहाँ कहीं ज़्यादा मेहनत करेंगे वहाँ आपको फल भी मिल जाएगा। वाह, कितनी खूबसूरत बातें की शाज़िया ने। उन्होंने आपको बताया, आपको मोटिवेट किया कि वो बाहर से पाकिस्तान आई और अपने पाकिस्तान को अपनाइयत होती है, फिर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक साथ रखना और मोटिवेट करना और बिज़नेस करना। और सबसे खूबसूरत बात, अगर रिज़्क़ हलाल का 1 रुपया भी आप खाएंगे ना तो वो आप उसमें बरकत होती है। गुड लक आपको बहुत बहुत। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये अब्दुल्ला आपको चेक भी करवाएंगे, ये हमारी वैक्स परफ्यूम है। अच्छा, मिल लेते हैं उस बंदे से, अब्दुल्ला से मिल लेते हैं जिसके जिसके जादू है। और मुझे ये अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो मैं अगर पागल हुआ और नेक्स्ट इस्लामाबाद डायरी में आपको ना मिला तो ये बंदा है, इसको पकड़ेंगे। अब्दुल्ला इधर आ जाए कि लाइट आ जाएगी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप कैसे? क्या मतलब क्या ऐसा ऐड करते हैं परफ्यूम में? हमने परफ्यूम्स के ऊपर काफ़ी मूवीज़ और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी देखी हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट होता है, लेकिन सीक्रेट आप बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी लेकिन देखिए सर, 80% ऑफ पाकिस्तान में जो परफ्यूम से काम कर रहे हैं लोग, वो इंप्रेशंस पे काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी परफ्यूम्स के इंप्रेशंस लेके 2-4 परफ्यूम्स मिक्स करके अपनी परफ्यूम बना दी, जबकि आपके जो फ्रांस और पेरिस में परफ्यूम जो बनाते हैं वो अपने परफ्यूम्स को नोट्स से बनाते हैं। हर परफ्यूम के 12 नोट्स होते हैं, अपर नोट्स, मिडिल नोट्स एंड बेस नोट्स। 13th नोट जो होता है वो सीक्रेट नोट होता है। तो मैं नोट्स को जोड़ के एक अपनी परफ्यूम बनाता हूँ, जो आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कहीं भी वो परफ्यूम नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरी अपनी फॉर्मुलेशन होती है और उसके साथ ये परफ्यूम बनाना मुश्किल होता है। गुड। ये तो हम खैर गपशप लगा रहे थे, थोड़ा सा आपको टीवी पे एंटरटेन करना चाहते हो, हमारी बातों से आप बोर ना हो जाएं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे इतनी एनर्जी मिली है कि मैंने जाते ही अपना कोई ब्रांड खोल लेना है। कि मतलब यहाँ पे कि किस तरह से फीमेल्स और घर में बैठी हुई हाउसवाइफ्स और यहाँ पे जिस तरह से आप मदर है या हाउसवाइफ है या सिस्टर है, तो उन सब की स्टोरी सुन के आपको तो मोटिवेशन मिली होगी, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। तो अब्दुल्ला, जो प्रोडक्ट मुझे आप बता रहे थे कि इसके बारे में क्या ये स्पेशल? हमारा वैक्स परफ्यूम है और इस टाइम हमारा हॉट सेलिंग पे है, वेबसाइट पे भी और शॉपिफाई पे भी, हर जगह पे। आपने इससे जस्ट पॉकेट साइज़ परफ्यूम, आपको वो बड़ी बड़ी बॉटल्स कैरी करना मुश्किल होता है, तो हम लोगों ने कॉइन साइज़ परफ्यूम बनाई है। आपने हल्के से इसको ओपन करना है, इसको हल्के से स्क्रैच करना है। आप मुझे अपना हाथ दिखाएं।
जहाँ पे बात हुई थी तमाम स्टॉल्स की, तो यहाँ पे ऐसे भी स्टॉल्स हैं जो आपको कुछ एक्टिविटीज़ करके यहाँ पर आप ग्लू, सिजर्स, पेपर उसके साथ क्रिएट करते हैं, चाहे आप मेमोरी कीपिंग कर रहे हो, कोई ट्रिप को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, या आप दिन को रिकैप कर रहे हो, या बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहे हो ऑन ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपन टू यू. एंड पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हैज़ अ पॉजिटिव impact on the mind. So when in doubt, I would say journal. And if you're in Islamabad today, I would love for you to drop by. Happiness Bazaar 9 o'clock तक है. यहाँ पर आप हमारे products भी देख सकते हैं. And I would love for you to get a taste of junk journaling as well and see how it helps you switch off. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
Gut is experiences, you are experiencing the same. आपकी एंग्जाइटी, आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, आपके ओबेसिटी हो गई, आपके पैनिक अटैक्स हो गए, वो सब डायरेक्टली आपके रिलेट करते हैं गट हेल्थ से। आपकी गट हेल्थ ख़राब होती है, आपकी इम्यूनिटी ख़राब होती है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो वन बाय वन आप डिफरेंट चीज़ों से सफ़र करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स ऑल जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर गट हेल्थ एंड ऑल द थिंग्स आर गॉन। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे इस कॉन्सेप्ट के हवाले से कि जो हमने क्रिएटिव भी देखा, फिर हमने उसको मेंटल हेल्थ भी देखा और फिर गट हेल्थ के हवाले से भी बात की। थैंक यू। यू आर वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। मिशेल एसेसरीज़ के नाम से हमारा ब्रांड है और हम लोग जो है ना स्टेनलेस स्टील को प्रमोट कर रहे हैं। प्योर स्टेनलेस स्टील है, वाटर रेजिस्टेंस, स्वेटिंग से आप शॉवर वगैरह लें ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा और ऑलमोस्ट सब ट्रेंडिंग जो मास्टर कॉपीज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, तो हमारा जो ब्रांड का नाम है वो है द वुड एटलियर और हम लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादातर हैंडमेड है, कोई CNC हम यूज़ नहीं करते और मतलब हम इस तरह की वुड्स वो करते हैं। पर्पल हार्ट, ये पर्पल हार्ट है, यहाँ पे काफ़ी रेयर है ये जी, और बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं हैंडमेड हैं। मेरे ब्रांड का नाम है फॉरेस्ट फैमिली और हम बेस्ड हुंजा में हैं और हमारा काम है कि हम सोप्स बनाते हैं। हमारे पास सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिसमें हम जैसे सोप्स है, स्किन केयर का है और आपके हेयर ऑयल्स हैं और सारे हैंड क्राफ्टेड हैं और ज़्यादा सोर्सिंग हमारी हुंजा से होती है जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक लेवेंडर्स हैं, रोज़मेरी है, शिया बटर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंशन ऑयल्स। तो आप लोग ज़रूर आएँ हैप्पीनेस बाज़ार, हमारे ब्रांड को प्रमोट करें। हमें 1 साल हो गया है एंड वी वांट यू ऑल टू कम एंड ट्राई आवर प्रोडक्ट्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं स्टिचिंग टाइम से बिलोंग कर रही हूँ। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि क्रोशे एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे, लेकिन अब हमारी यंग जनरेशन को ये चीज़ नहीं आती और ये जो एक स्किल है ये ऑब्सोलीट होती जा रही है। तो इसको प्रिजर्व करने का एक ऐसा तरीका है, इसको गिफ्ट्स में प्रिजर्व करें। एंड एट द सेम टाइम फ्लावर्स होते हैं, लोग गिफ्ट करते हैं बट द नेक्स्ट डे वो ट्रैश में होते हैं लिटरली। तो ये एक ऐसा गिफ्टिंग मेथड है कि आप किसी को एक फ्लावर गिफ्ट करें, दे कैन कीप इट फॉरएवर और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा उसको रख के याद रख सकते हैं। मैं इस वक्त हैप्पीनेस बाज़ार के अंदर हूँ और हम मेरा छोटा सा एक स्टॉल है यहाँ पे हमारा टाइनी गार्डन्स के अंदर, जहाँ पे हम बच्चों के लिए मुख्तलिफ छोटी छोटी खूबसूरत सी एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं जहाँ पे बच्चों को जो है एंटरटेनमेंट मिल सके, बच्चे पार्ट फील कर सके अपना और अपने आप की जो एनर्जी है वो यहाँ पे आकर जो है सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसी को मद्देनज़र रखकर हमें मेरी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है एबिलिटीज़ इग्नाइट एजुकेशनल फाउंडेशन, उसने अपना यहाँ पे एक स्टॉल लगाया है। उस स्टॉल का बेसिक मकसद ये है कि हर बच्चा जो है एक मुख्तलिफ जहनी, आप ये कह लें कि पावर के साथ आता है, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, उसका समझने का, उसका सीखने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। उसी को मद्देनज़र रखकर हमने मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कुछ आप ये देख लेंगे कि चीज़ें वगैरह बनाई हैं। ख़ासतौर पे हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गेम बनाई है जो कि हमारी एबिलिटीज़ इग्नाइट की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगी, कि जिसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ जहनी जो सलाहियतें हैं वो काम करती है, जिससे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, वो सब कुछ। एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग क्या कहते हैं इवेंट और काफ़ी कुछ और काफ़ी अच्छे लोगों से मिलने का मौका भी मिला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ इम्प्रेशन बाय डिज़ाइन की एग्जीबिशन स्टॉल पे आए हैं और ये कियोस्क बुनियादी तौर पे एग्जेम्पलीफाई कर रहा है हमारे डिज़ाइन एंड बिल्ड अप्रोच को। इस कियोस्क पे एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मौजूद है जिसका नाम मुमताज़ है, जो हम मास प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा द कियोस्क इटसेल्फ इज़ एन एग्जांपल कि हम कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस किस तरीके से ऑफ़र करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस उसके हवाले से आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। Whenever we get to meet our prospect, we first of all understand what their requirements are और उसके बाद हम उनको कॉन्सेप्ट डेवलप करके फराहम करते हैं। एंड बियॉन्ड दैट वी वर्क वेरी क्लोजली विद आवर prospects to develop a 3D model and उस 3D मॉडल की डेवलपमेंट के दौरान there's a lot of back and forth with the prospect and following the set of approvals. उसके बाद we go into manufacturing. So this kiosk is basically to exemplify this particular practice. This is Itra Trubab Heather from School of Dalton International. So I'll just explain that the beautiful setup over here and all my kids are doing the recycling. They are making the beautiful frames and using all the material by themselves. And then we are having the testing, the IQ testing, the anxiety test. It is part of the Dalton Schools network. And then my brilliant team is
making the different craft, and Ms. Rubab is taking the STI chef things, and we are having the flower shop also over here. The basic aim of the Dalton School International is to provide the forum where every child matters, and we believe that every child has the ability to access and to excel always. So this is a beautiful forum where we came, and a very, very positive response from the society we are getting, and we are hoping that we will be excelling inshallah. बिनते शौक ब्रांड है कपड़ों का, और क्या कहते हैं इसकी जो ऑनर है, इसकी जो डिज़ाइनर है, उनको मेरे साथ उनको मैं वेलकम करूंगा। मुझे अच्छे लगे तो मैंने कहा कि हम यहाँ पे भी इंटरव्यू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। कब से स्टार्ट किया और क्या कहेंगे अपने इस डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट के हवाले से? क्योंकि जब डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो हर डिज़ाइनर का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना फैब्रिक होता है, अपना एक स्टाइल। अच्छा, मैंने ये बहुत रिसेंटली लॉन्च किया है। दैट्स माय फर्स्ट सीज़न फॉर लाइक समर्स, और मेरा अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि दीज आर माई ओन स्केचेस। मेरे एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स भी अपने होते हैं, एंड आई मैन्युफैक्चर इट माई सेल्फ, कि मैं आई कैन वाउच फॉर द क्वालिटी फ्रॉम बाइंग द फैब्रिक, और लास्ट स्टेज तक मेरा अपना सारा काम होता है, एंड आई एम गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स। मेरे यूजली पॉपअप्स ही होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, एंड पीपल रियली लाइक इट। और बस मेरा एक सर्टन स्टाइल है, सॉलिड्स में काम करती हूँ, कॉर्पोरेट लेडीज़ के लिए काम करती हूँ, मिनिमम एक लेस इज़ मोर के कॉन्सेप्ट पे चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम द टीम ऑफ द विंचीज़ गैलरी, और हमारा सारा फोकस और सारा सेटअप किड्स के लिए होता है। बेसिकली आवर मेन फोकस इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (PBL), where the kids have hands-on experience, or they learn through different projects. They enjoy games, learning through games and activities. हमारी सारी activities objective based होती हैं। Either they are learning through the games, and either they are learning through the activities. Motor skills development होती हैं, उनकी problem solving skills development होती है, उनकी बहुत ज़्यादा thinking abilities open होती हैं। They can get in touch with the real world through these activities. Thank you. जी नाज़रीन, आज का इस्लामाबाद डायरी आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया। काफ़ी आपने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज़ देखी, काफ़ी आपने उनके बिजनेस के हवाले से जाना, काफ़ी आपने ऐसी स्टोरीज़ भी देखी कि वो बाहर मुल्क से ट्रैवल करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मतलब वो पाकिस्तान के ही हैं लेकिन बाहर रहते थे। जिस तरह से हमारा यहाँ पे देखा जाए तो हम हमेशा कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, बाहर जाना है, और फैमिली में ये प्लानिंग्स होती रहती हैं कि बाहर जाके कुछ करेंगे। आप यहाँ पर क्यों नहीं कुछ कर सकते? और प्लीज़ खुदारा अपने पाकिस्तान को ब्लेम करना छोड़ दें, अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दें, कुछ करके दिखाएं। यहाँ पे आपने देखा कि जितनी ज़्यादा तादाद फीमेल्स की थी, तो उनसे आपको एक मोटिवेशन भी मिली होगी और आपको एक करेज भी मिली होगी। तो इस्लामाबाद डायरी में K2 की स्क्रीन पे हम ऐसे खूबसूरत लोगों को, हम ऐसे बिजनेसेस को लेके आते जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया बदल रही है, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अगर पहले हम आउटलेट बनाते थे, सोचते थे कि कहाँ पे आउटलेट लेंगे, कौन सी मार्केट में डिस्प्ले करेंगे, आज ऑनलाइन बिजनेस का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आपकी करेंसी ऑनलाइन चेंज होती जा रही है, आपका बिजनेस का कॉन्सेप्ट चेंज होता जा रहा है। आप सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेके अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए क्यों ना आज से ही घर बैठे ही हमें बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो मेरा आज का ये नोट है कि आप घर में बैठे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे जितने भी पैसे हों, लेकिन आपका इंटरेस्ट हो। आप एक स्टेप तो लें, आप स्टार्ट तो करें, और ये मत कहें कि हमारे हालात ख़राब हैं। हालात पूरी दुनिया के ख़राब हैं, लेकिन इन हालात को हम सब मिलजुल के बना सकते हैं। एज़ अ मुस्लिम, अगर इंसान होते हुए भी देखा जाए तो हमें एक साथ मिल के काम करना है, हम सबको एक साथ ले के चलना है। तो इसलिए आज के इस्लामाबाद डायरी में आपसे इजाज़त चाहूँगा। दोबारा मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक और नए खूबसूरत इवेंट के साथ। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, हम सब बहुत खूबसूरत है। अपने आप को खुद अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी के अप्रिसिएशन के लिए रुकना नहीं चाहिए। तो दोबारा मिलेंगे इसी वक्त, इसी दिन, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।